दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि कभी कभी बड़े से बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए एक छोटा सा प्रयास ही पर्याप्त होता है। जैसे कि एक वस्त्र का छोटा सा धागा भी अगर हमारे हाथ लग जाए तो पूरा वस्त्र को उधेड़ा जा सकता है। ठीक उसी तरह से अगर किसी शक्तिशाली किले को ध्वस्त करना हो तो उस किले की एक ईंट के बारे में जानना ही पर्याप्त होता है। दोस्तों, जीवन में ना हम बहुत बार खूब मेहनत करते हैं, लेकिन बावजूद इसके हमें सफलता नहीं मिलती है। तो उस समय हार मानकर छोड़ने के बजाय हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिर गलती कहाँ पर हो रही है। ऐसा हो सकता है कि हम हर तरह से प्रयास कर रहे हों, लेकिन एक छोटा सा प्रयास छूट जा रहा हो और किसी कारणवश हम उसे समझ नहीं पा रहे हों। आप देखोगे कि जिंदगी में आप कभी कभी किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो और वहां से बाहर निकलने का आपको रास्ता नहीं मिलता है, लेकिन फिर आप दिमाग लगाते हो और आपको अचानक से वो रास्ता दिख जाता है और फिर आपको लगने लगता है कि ये इतना आसान था और फिर आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि अगर आपको जिंदगी में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले और आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो बस हार मत मानो और उसे खोजते रहो। यहाँ पर ना हम एक और सीख सकते हैं और वो सीख है कमजोर कड़ी। कभी कभी हमारी एक छोटी सी कमजोरी ना हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। इसीलिए कभी भी अपनी कमजोरी के बारे में दूसरों को मत बताओ और जितना हो सके उसके ऊपर काम करते रहो ताकि आप उस कमजोरी को खत्म कर सको, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कमजोरी आपकी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। और चाणक्य की ये नीति हमें यही सिखाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चाणक्य नीति से और हम क्या सीख सकते हैं। चाणक्य आगे कहते हैं कि शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए दो रास्ते हैं। पहला, शत्रु की शक्ति को घटा दो और दूसरा, अपनी शक्ति बढ़ा लो। परंतु ये तभी काम करता है जब आपको शत्रु की शक्ति के बारे में पता हो। कोई भी युद्ध रणभूमि से पहले अपने मन में लड़ा जाता है और उसे जीता जाता है। इसीलिए प्रहार करने से पहले भली भांति विचार करो और उसके बाद ही अपनी योजनाओं का पालन करो। दोस्तों, एक इंसान अपने जीवन में हारता या फिर जीतता है अपने मन की वजह से। अगर आप अपने मन में हार गए ना तो आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि ये आपके आत्मविश्वास को एकदम से हिलाकर रख देगी। अगर आप अपने मन में ही हार जाओगे तो आप कभी भी ये विश्वास ही नहीं करोगे कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। और जब आप विश्वास नहीं करोगे तो फिर आप अपने काम को मन से कर भी नहीं पाओगे। अगर आप अपने काम को मन से नहीं करोगे तो एक बात की तो गारंटी है कि आपको सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हो, सबसे पहले उसे अपने मन में जीतो। एक बार अगर आपने इसे अपने मन में जीत लिया ना तो आपका मन ही आपका साथ देगा। इसीलिए जीवन की हर चुनौतियों का सामना सबसे पहले अपने मन में करो और उसे जीतो, तभी आप अपनी जिंदगी में जीत पाओगे। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि पारस पत्थर की एक विशेषता होती है, वो जिसे भी छू लेता है उसे सोना बना देता है। इसीलिए सभी लोग पारस पत्थर को पाना चाहते हैं। इसी तरह गुणवान व्यक्ति जिसके भी संपर्क में रहते हैं उसे श्रेष्ठ बना देते हैं। इसीलिए पारस पत्थर की तरह अगर हम भी गुणवान व्यक्ति के संपर्क में रहें तो हमारा जीवन अमूल्य हो सकता है। दोस्तों, ये है संगति का असर। हमारे जीवन में जिस तरह के लोग होते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। इसीलिए संगति करने से पहले 1000 बार सोचो, क्योंकि एक अच्छे इंसान की संगति अगर आपको हीरा बना सकती है तो एक गलत लोग की संगति आपको जीवन में पूरी तरह से गिरा सकती है। इसीलिए संगति बहुत सोच समझ कर करो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। चाणक्य आगे कहते हैं, एक शंख कभी समुद्री जीव का घर हुआ करता है, फिर समय आने पर वो जीव अपने घर का त्याग कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका आकार बढ़ जाता है। एक मनुष्य का जीवन भी बिल्कुल इसी तरह का होता है। शुरुआत में जो परिस्थितियां हमारा सुरक्षा कवच होती है, समय आने पर हमें उसे छोड़ना पड़ता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें पीछे के पुलों को छोड़ना पड़ता है। अगर अपने अस्तित्व को बनाना है तो सुरक्षित वातावरण को छोड़कर कठिनाइयों का सामना करो, तभी आपका विकास संभव होगा। दोस्तों, ये है कंफर्ट जोन को छोड़ना। अपने कंफर्ट जोन में रहकर आप जीवन में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंसान जीवन में ग्रो करता है चुनौतियों का सामना करके, न कि अपने कंफर्ट जोन में रह के। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करेगी
कि आपको जीवन में कितनी सुविधाएं मिली है और आपने कितना आराम किया है, बल्कि आपकी सफलता तो इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने अपनी जिंदगी में कितनी चुनौतियों का सामना किया है। अगर आपकी जिंदगी में चुनौतियां नहीं है ना, तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब भी हमारी जिंदगी में चुनौतियां आती है ना, तो हम चुनौतियों से भागने लगते हैं, घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब चुनौतियां आती है तो वही मौका होता है खुद को सिद्ध करने का। जिंदगी की हर चुनौतियां आपके लिए एक अवसर होती है, इसीलिए जीवन की चुनौतियों से कभी मत घबराओ, उसका धन्यवाद करो और फिर उसका मुकाबला करो, क्योंकि जिंदगी की चुनौतियां ही आपकी कामयाबी की वजह बनती है। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि जब भी युद्ध होता है तो लोग उसी को याद रखते हैं जो कि युद्ध में विजयी होता है, ना कि उसे जो पराजित हो जाता है। और जिसने भी वो युद्ध जीता है, उस राजा का और उस राष्ट्र का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। परंतु उन वीर योद्धा को कोई याद नहीं रखता जिनके रक्त से वो विजय गाथा लिखी हुई है। इसीलिए प्रत्येक सैनिक को उचित आदर और सम्मान दो, क्योंकि आपके स्वतंत्र जीवन की मूल को किसी सैनिक ने अपने रक्त से सींचा है। दोस्तों, आप अपने जीवन में सिर्फ अपने दम पर आगे नहीं बढ़ सकते। जाने अनजाने में बहुत से लोग आपको जीवन में आगे बढ़ने में आपकी बहुत मदद करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आपके माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी, दोस्त, देश के सैनिक, सरकार, किसान, हमारा समाज, शिक्षक। ऐसे लोग हर वक्त हमारी मदद कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं ना, तो हम सारा श्रेय खुद को दे देते हैं। हम कहने लगते हैं कि मैंने बहुत पढ़ाई की, खूब मेहनत किया, अपने काम को जी जान से किया और इसीलिए आज मुझे सफलता मिली है। लेकिन दूसरों की मदद के बिना आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपने घर में चैन की नींद लेते हैं, अपने काम को करते हैं, अपने दोस्तों से बातें करते हैं, अपने परिवार से बात करते हैं और आजादी की जिंदगी जीते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे देश के सैनिक अपने चैन को त्याग कर, अपने परिवार को त्याग कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सरहद पर खड़े रहते हैं, ताकि हम अपने घर में सुकून की जिंदगी जी सकें। इसीलिए जब भी मौका मिले ना, तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर उन लोगों को जरूर याद करो जिन्होंने कि जाने अनजाने में आपको जीवन में आगे बढ़ने में आपकी मदद की है। आपके अंदर जो काम करते हैं, आपके ऊपर जो निर्भर रहते हैं, जैसे आपके बूढ़े माता पिता, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका कलीग, उन लोगों को कभी मत भूलो, क्योंकि आज आपका जो भी वजूद है वो उनकी वजह से ही है। चाणक्य आगे कहते हैं कि वन में जो पशु पक्षी शिकार करते हैं, उनकी सफलता या फिर असफलता एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण पर टिकी होती है, और वो कारण है आकस्मिक आघात। यदि शिकार को पहले से ही ये पता चल जाए कि शिकारी की दृष्टि उसके ऊपर पड़ चुकी है और वो उसके लिए घात लगा कर बैठा है, तो वो सतर्क होकर बच जाएगा। जीवन में हमारी सफलता या फिर असफलता भी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने शत्रु के ऊपर जो वार करने जा रहे हैं, क्या हमारी योजनाओं के बारे में हमारे शत्रु को पता है। याद रहे, आपकी योजनाएं चाहे कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, यदि आपके शत्रु को उसके बारे में पहले से ही पता चल जाए, तो फिर सफलता आपके हाथ नहीं लग पाएगी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो और उसके लिए कुछ भी प्लान करते हो ना, तो कोशिश करो अपने प्लान को गुप्त रखने की। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हमें लोगों से कुछ शेयर नहीं करनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि अपनी योजनाओं के बारे में ऐसे लोगों को मत बताओ जो कि आपको नीचे गिराते हैं। आप अगर अपनी योजनाओं के बारे में ज्यादा लोगों को बताओगे ना, तो बहुत से लोग आपसे ये कहने लगेंगे कि तू ये नहीं कर पाएगा। और फिर होता क्या है, हम भी दूसरों की बात को सच मान लेते हैं और अपने काम को छोड़ देते हैं। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपने जो प्लान किया है ना, उसका ढिंढोरा मत पीटो। अपने प्लान को अपने पास रखो, उसके ऊपर काम करो, यही आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम कुछ और चाणक्य नीति को समझेंगे और देखेंगे कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो बस मेरे साथ बने रहो और चाणक्य नीति को सीखते रहो, क्योंकि जब आप सीखते हो तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो।